बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करबला की सरज़मीन से हम लोग अब करीब हो रहे हैं, नजफ़ के बॉर्डर पे हैं और पिछले तकरीबन 10 दिनों से मुसलसल यही हजूम है जो करबला की तरफ चला जा रहा है। चूँकि हम लोगों ने चंद दिन पहले भी देखा था, 6-7 दिन पहले कूफा जाते हुए, तो इस तरह से ही लोग चले जा रहे थे। अब चूँकि हम अरबईन के करीब हो रहे हैं, तो अब ये तकरीबन आखिर के कारवान हैं जो अभी यहाँ सरहद पे पहुँचे हुए हैं और धीरे धीरे सब करबला दाखिल हो रहे हैं। यहाँ पर बस एक ही नुक्ता अर्ज़ करना चाहता हूँ, और वो ये है कि अभी हम आम तौर से हम लोग उर्दू ज़बान के लोग सिर्फ नजफ़ और करबला देखते हैं, जानते हैं, लेकिन करबला से जिस शहर से भी रास्ता है, चाहे हिल्ला हो, चाहे बसरा हो, चाहे बगदाद हो, चाहे कोई और भी शहर हो, क्योंकि एक शहर वह 6-7 तरफ से उसके रास्ते होते हैं, हर शहर से लोग हजूम दर हजूम चले आ रहे हैं। अलबत्ता नजफ़ से वो तादाद ज़्यादा है। नजफ़ से जो तादाद है वो रोज़ाना मिलियनों की तादाद है, रोज़ाना, और वो पिछले 10 दिनों में और आइंदा के जो दिन बचे हुए अरबईन के, वो करोड़ों की तादाद में सब पहुँच जाएगी, जहाँ पर लोग इमाम हुसैन इस्लाम के इश्क में, इमाम हुसैन इस्लाम की याद में। मश्क का एक फ़लसफ़ा ये है कि जब इंसान 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन सफ़र में होता है या दूसरे शहरों जब आता है तो उनके 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन सफ़र में हो, तो वहाँ पे उसका सारा हम्मो गम से हुसैन इब्न अली सलामुल्लाह अलैह हो, हुसैन इब्न अली की याद, हुसैन इब्न अली का ज़िक्र, हुसैन इब्न अली का तज़किरा। अगर ज़बान से ना भी हो रहा है तो दिल में हुसैन इब्न अली की याद। फिर चारों तरफ मंजर ऐसे होते हैं कि जहाँ पर इमाम की याद आती रहती है, और यही एक मश्क का बड़ा फ़लसफ़ा है। जिस तरह से अइम्मा अलैहिस्सलाम ने पैदल हज किए थे, तो उसका भी यही फ़लसफ़ा था कि हज करने के लिए पैदल निकलेंगे तो हर कदम पे अल्लाह के घर और अल्लाह ही की याद आएगी। और अलबत्ता यहाँ पर जब हुसैन इब्न अली सलामुल्लाह अलैह को याद करते हैं, तो हुसैन इब्न अली के ज़रिए से रब हुसैन, और जो ख़ुद हुसैन इब्न अली का इश्क है, हमारा इश्क हुसैन इब्न अली है, लेकिन हुसैन इब्न अली जिस रब से मोहब्बत करते हैं, इश्क करते हैं, उसकी भी याद इंसान को बार बार आती है। बस मैं एक छोटा सा नुक्ता यहाँ पे अर्ज़ करूँ, ये जो मिलियनों की तादाद में लोग चले आ रहे हैं मुख्तलिफ शहरों से, बल्कि दूसरे मुल्कों से बाद लोग पैदल आते हैं। अगर आपने मजलिसों में सुना हो तो सन 61 हिजरी के मुहर्रम में इसी रास्ते पे, यही जो नजफ़ से करबला का रास्ता है जो पीछे कूफा से आ रहा होता है, इसी रास्ते से इंतज़ार था कि कोई हुसैन इब्न अली का नासिर भी आ जाए, कोई इमाम हुसैन इस्लाम का मददगार भी आ जाए। जनाब ज़ैनब को बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, इमाम के बुजुर्ग साहब को बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, जो आ चुके थे कि अगर मेरे साथ के इतना लश्कर आ रहा है तो हुसैन इब्न अली के मददगार क्यों नहीं आ रहे। लेकिन उस वक्त जब इसी रास्ते पर हुसैन इब्न अली सलामुल्लाह अलैह की मदद करने वाला कोई नहीं आ रहा था, सिवाय चंद साहब के, सिवाय हबीब ने मज़ाहिर मुस्लिम औसजा और बाज़ साहब के। लेकिन आज उसी रास्ते पर सदियों से लोग, पहले दसियों हज़ार, फिर लाखों, फिर मिलियनों और अब करोड़ों की तादाद में हुसैन इब्न अली की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। और ये दर हकीकत हुसैनियत की प्रैक्टिस हो रही है। हुसैन इब्न अली का लश्कर तैयार हो रहा है, हुसैनियत के वैल्यूज़ को बाकी आगे बढ़ाने के लिए, और हुसैनियत के मिशन को ज़िंदा रखने के लिए, और हुसैनियत के मिशन में आगे बढ़ के जालिमों को निस्तनाबूद करने के लिए, उनको बार बार जलील करने के लिए, ये सब हुसैनी लश्कर है। ठीक है, इसे तरह तरह के दर्जात के लोग हैं, हमारे जैसे मामूली लोग भी हैं, लेकिन इस रास्ते में बहुत ही अजीम लोग भी सफ़र कर रहे होते हैं। हम अब कभी अपने मुल्कों में भी देखते हैं, कंपेयर नहीं किया जा सकता कि लोग जब कहीं और जा रहे होते हैं तो उनकी क्या हालत होती है और यहाँ पे क्या हालत होती है, यहाँ पे क्या वैल्यूज़ होती हैं, यहाँ पे क्या फजीलतें होती हैं। ये सब के सब हुसैन इब्न अली सलामुल्लाह अलैह की मीरास है। आज ये पूरा लश्कर जा रहा है, लेकिन 2 मुहर्रम से लेकर के आशूर तक कोई लश्कर हुसैन इब्न अली सलामुल्लाह अलैह की मदद को नहीं आया। लेकिन इमाम हुसैन हक पे मजबूती से खड़े रहे तो ये लश्कर धीरे धीरे तैयार होता रहा और होता जाएगा, यहाँ तक कि पूरी दुनिया में हुसैन इब्न अली सलामुल्लाह अलैह का नाम लिया जाएगा, और हुसैन इब्न अली के फर्जंद के इश्क में लोग इस सरज़मीन पे फिर आएंगे और इकट्ठा होंगे और हक का परचम बुलंद होगा इंशाअल्लाह ताला।